हेलो एवरीवन, डियर चिल्ड्रेन। आज हम क्लास 6 के ज्योग्राफी पढ़ेंगे। पहले से हम हिस्ट्री पढ़ चुके हैं। आज हम क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और इसमें जो नया चैप्टर है इस आवर अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ये पढ़ने से पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ज्योग्राफी जो चीज़ है आप इस टाइम पहली बार पढ़ोगे और ये एक चीज़ होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है, जिसमें कि हम दुनिया के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ के बारे में पढ़ते हैं और अर्थ के कई सारे फैक्ट के बारे में पढ़ते हैं। बहुत सारे जानकारी हमें इस ज्योग्राफी से मिलता है। ओके ना, अर्थ का मतलब यानी कि ज्योग्राफी का मतलब होता है अर्थ के बारे में पढ़ाई करना, उसमें जो जीव रहते हैं उसके बारे में पढ़ना होता है और क्या क्या अर्थ में कौन कौन सा फिजिकल फीचर्स रहता है वही सारे देखना पड़ता है। तो चलो बच्चों, आज हम वही शुरू करेंगे। आपके पहला चैप्टर ऐसे ही मैं कुछ इंटरेस्टिंग वे से हमको दिखाऊंगा। बहुत सारे अच्छे चीज़ है, मैं बाद में दिखाऊंगा। पहले हम पढ़ाई शुरू कर देते हैं। सो लेट्स ओके, जैसे कि मैंने आपको पिक्चर दिखाया, अभी हम लोग देख लिए कि ये आज का हम लोग का पहला चैप्टर है, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, आवर अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ओके, अर्थ इज वेयर वी लिव। ओके, द प्लेस वेयर वी लिव इन इज कॉल्ड अर्थ। ये जो गोलाकार होता है, ये जो पृथ्वी होता है, उसको हम अर्थ कहते हैं। एंड द पृथ्वी इज पार्ट ऑफ द अर्थ सोलर सिस्टम। अर्थ इज अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो इसको जानने से पहले इसकी बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इसमें। ओके, सो द स्टोरी बिगिंस हियर। हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। Dear children, you may be gazing upon the sky during the time of sunset. At the time, you can see some bright dots shining in the sky. उसके कुछ देर के बाद आपको बहुत सारे ब्राइट डॉट्स दिखने को मिलता है। एंड दे ऑल अपीयर वेरी ग्लिटरिंग एंड शाइनिंग इन द स्काई। वो ज़्यादातर के ग्लिटरिंग यानी कि चमकीला दिखते रहते हैं, है ना। और उसमें हम देखेंगे कि सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग। उसके बाद धीरे धीरे एक दो होते रहता है और धीरे धीरे उसका नंबर बढ़ता जाता है और उसके बाद यू कैन नॉट एबल टू काउंट देम एनी मोर। द होल स्काई फिल्ड विथ टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट। टाइनी मतलब वेरी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट के द्वारा ना। इट स्टार्टेड विथ इट डेकोरेटेड विद द ब्राइट ऑब्जेक्ट और कुछ आधा भी डिम ऑब्जेक्ट होते हैं। डिम का मतलब जो ज़्यादा तेज़ नहीं होते, ज़्यादा लाइट नहीं होता है। तो आपको ये सनसेट के बाद ये सारे दृश्य देखने को मिलता है, जिसमें कि बहुत सारे छोटे छोटे डॉट दिखता है और आकाश में बहुत सुंदर दिखता है। सो इट सीम्स एज इफ द स्काई स्टार्टेड विद डायमंड्स। जैसे लगता है कि ये हीरा के द्वारा सज्जित हुआ है। एंड दे ऑल अपियर टू बी ट्विंकलिंग, दे अपियर टू बी ग्लिटरिंग एंड शाइनिंग। सारे के सारे बहुत ग्लिटरिंग एंड शाइनिंग दिखते हैं। बट इफ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू। लेकिन हम अगर ध्यान से देखेंगे वो सारे जो चमकीला ऑब्जेक्ट दिखेंगे तो उसमें से बहुत सारे ना चमकीला नहीं होते, यानी कि ट्विंकलिंग नहीं होते, यानी कि डेजलिंग नहीं होते हैं। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन्स। तो उसमें से आधा हमें देखने को मिलता है कि आधा चमकीला नहीं होते हैं। तो बच्चों, ये जो मैं आपको बताया वो सारे क्या होते हैं ना, जो उसमें से देखते हैं वो सारे को हम लोग ना क्या बोलते हैं, स्टार बोलते हैं, कुछ को मून बोलते हैं। ओके, आधा मून होते हैं, आधा ये सारे को सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। ओके, ये सारे को क्या बोलते हैं ना, सेलेस्टियल बॉडी यानी कि खगोलीय वस्तु यानी कि महाजागतिक पिंड कहते हैं। वो सारे स्टार होते हैं, कुछ मून होते हैं, कुछ सैटेलाइट्स होते हैं, कुछ प्लानट होते हैं। ओके, ये सारे बारे में हम देखेंगे। सो अलॉन्ग विथ दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट यू में ऑल्सो सी द मून ऑन द मोस्ट ऑफ द डेज। हमें मून देखने को मिलता है, जन्मामू, है ना। सो इट में अपियर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स एट अ डिफरेंट पोजिशन। ये जो सन आपको जो मून देखने को मिलता है वो हर दिन अलग अलग साइज में
अलग अलग पोजीशन में अलग अलग टाइम में दिखने को मिलता है। और उसका रीज़न क्या है हम देखेंगे। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट ए मंथ्स टाइम। हर एक महीना में आपको एक फुल मून दिखने को मिलेगा, जैसे कि मैं फुल मून दिखाऊंगा बाद में। तो फुल मून का मतलब कंप्लीट शेप, द मून अपीयर्स इन द कंप्लीट शेप। एक मंथ में क्या होता है वो कंप्लीट शेप में हमें दिखने को मिलता है, और बाकी दिन वो आधा 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 ऐसे ऐसे कंप्लीट, एक महीने के बाद ये कंप्लीट हो जाता है। ओके, न्यू मून डे होता है। इट इज़ ए न्यू मून नाइट, और अमावस्या कब होता है? ए फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। फुल मून के 15 दिन के बाद आपको वो दिखने को नहीं मिलेगा, वो डिसअपियर हो जाता है। इट इज़ ए न्यू मून नाइट, और अमावस्या हम लोग कहते हैं उसको। न्यू मून डे कहा जाता है, न्यू मून नाइट कहा जाता है, और अमावस्या भी कहा जाता है। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ ए क्लियर नाइट। अगर क्लाइमेट अच्छा है तो आपको वो स्काई का जो सिनेरियो होता है बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। यू कैन एन्जॉय अ लॉट, ओके, बाय गेजिंग ओपन द स्काई को देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखो बच्चों, इसमें हमें दोनों चीज़ जानने को मिला ना। हर महीना में एक बार फुल मून होता है, और न्यू मून शुरू होकर फुल मून हो जाता है। 15 दिन में ये फुल मून ख़त्म हो जाता है, फिर 15 दिन में फिर से आपके फुल मून हो जाता है। ओके, सो आगे देखो, डू यू वंडर व्हाई कैंट वी सी द मून ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द डे टाइम। ये वेरी ऑब्वियस रीजन है। वी गेट सरप्राइज सम टाइम दैट व्हाई वी आर नॉट एबल टू सीइंग देम, एंड इट इज़ बिकॉज द वेरी bright light of the sun does not allow us to see all these bright object during bright object of the night during the day time। हमें डे टाइम में वो सारे देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि सन का जो लाइट है उसको ना अलाउ नहीं करता है। लाइट है हमें देखने को अलाउ नहीं करता है, क्योंकि सूर्य हम लोग का सूरज जो है जो बहुत करीब है, सन हम लोग का बहुत करीब है, इसलिए उसका लाइट बहुत ज़्यादा होता है। सो बच्चों, आपको लगता होगा कि हम लोग नाइट में तो सूरज चला जाता है। नहीं, नाइट में कुछ चला नहीं जाता है, मैं मजाक कर रहा हूँ। ओके, नाइट में भी रहता है, वो अलग साइड में। ओके, हमें दिखाई नहीं देता है। सो इसमें मैं बता रहा था, जो हम आकाश में जो देखते हैं, यानी कि जो महाकाश में जो सारे ऑब्जेक्ट हमें दिखने को मिलता है, जो भी दिखने को मिलता है कि नहीं, अंतरिक्ष में हमें जो भी दिखने को मिलता है उसको क्या कहा जाता है? सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है। ओके बच्चों, द सन, द मून, ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। आप ग्रुप में मेरे को पूछ रहे थे कि सेलेस्टियल बॉडीज क्या होता है। अब इतने सारे क्वेश्चन पूछे तो मैं इसको वीडियो बनाना के लिए मेरे को वीडियो बनाना पड़ा आपके लिए। ओके, तो ये सारे को सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है। सन, मून और जो भी सारे चीज़ें आकाश में यानी कि महाकाश में दिखने को मिलता है उसको सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है। सम सेलेस्टियल बॉडीज है। देखो, ये सारे सेलेस्टियल बॉडी एक तरह के नहीं होते हैं बच्चों, ये अलग अलग नेचर, अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, और ये सारे बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके। सो देखो बच्चों, सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। उसमें से बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज बिग और बहुत गर्मी होते हैं। दे आर मेड ऑफ गैसेस, वो सारे गैसेस से बने होते हैं। ओके, कुछ गैसेस से बने होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, वो उनके खुद का लाइट होता है, हीट होता है। व्हिच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, जो कि वो बहुत लार्ज अमाउंट से निकालते हैं। वो लाइट और हीट को प्रकाश कराते हैं। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। तो आपको समझ में आ गया स्टार का मतलब। द स्टार्स हैव देयर ओन लाइट एंड हीट एंड दे एमिट देम इन लार्ज अमाउंट, और वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। बट डोंट यू फील सरप्राइज दैट व्हाई दे लुक सो टाइनी टू अस, व्हाई दे लुक वेरी वेरी स्मॉल टू इन आवर आइज। They look very very small to us because they are situated in far distance from us, है कि नहीं? बहुत दूर में है, इसलिए बहुत छोटे छोटे दिखते हैं। और उसमें से सन क्यों करीब दिखता है? क्योंकि वो थोड़ा सा पास में है, इसलिए हम लोग
ना सन को बड़ा दिखते हैं। और ऐसे ही मून भी बहुत पास है, इसलिए वो दिखने को मिलता है। लेकिन देखिए मून आपका स्टार नहीं है। सो काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स in the night sky are similar to the sun. Just imagine all that small tiny twinkling or shining stars are just like sun. सारे के सारे सन जैसे होते हैं, बहुत सारे, ओके। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट बिकॉज दे लुक सो टाइनी, बिकॉज दे आर वेरी 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 फार फ्रॉम us. You can see the picture here, that how they are looking here. You can see the tiny object, tiny shining object that are called stars. So ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलता है। ये जो स्टार का शेप दिख रहा है, पैटर्न दिखने को मिल रहा है, ये हम देखने को मिलता है। बहुत सारे ये जो स्टार है, ये सारे हमें देखने को मिलता है, ओके। तो इसके बारे में हम जानकारी ले जाएंगे। देखिए बच्चों, while watching the night sky you may notice various pattern formed by different groups of star. तो हमें स्टार को जब देखते हैं, जब स्काई को जब देखते हैं, उसमें बहुत सारे स्टार तो नज़र में आते हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारे स्टार अलग अलग पैटर्न में, अलग अलग शेप में दिखने मिलता है। जैसे ये देखो क्वेश्चन मार्क जैसे दिख रहा है, ये देखो ऐसे दिख रहा है ना। तो ये जो डिफरेंट शेप रहता है, ये ग्रुप ऑफ स्टार को एक कंस्टलेशन कहा जाता है। कोई मेरे को पूछा था, ये कंस्टलेशन कहा जाता है। ग्रुप ऑफ स्टार इन डिफरेंट पैटर्न इज कॉल्ड, उनको ना स्टार कहा जाता है, ओके। पैटर्न फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड कंस्टलेशन। उनमें से मेजर कौन सा है? उर्सा मेजर और बिग बियर हमें देखने को मिलता है। इसको उर्सा मेजर और बिग बियर भी कहा जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कंस्टलेशन इज सप्तर्षि मंडल। इसको हम लोग सप्तर्षि कहा जाता है। 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको सप्तर्षि मंडल भी कहा जाता है। इट इज ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कंस्टलेशन। सो ये सारे होते हैं जो द स्टार्स दैट अपीयर इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड शेप आर कॉल्ड कंस्टलेशन, ओके। उसके बाद हम लोग देखेंगे, इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमिन डायरेक्शन ड्यूरिंग नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। तो देखो, ये स्टार के बारे में बहुत पहले से लोग स्टार को डिपेंड करके ना दिशा निर्णय करते थे, यानी कि डिटरमिन करते थे, डिसाइड करते थे। जैसे कि आपका नॉर्थ स्टार को देख के वो लोग उनके यात्रा का जो आइटिनरी होता था, यानी कि यात्रा का जो विवरणी होता था, उसको बनाते थे, ओके। और महासमुद्र में अगर कोई है तो उनको दिशा कैसे पता चलता था? ना स्टार को देख के उनको पता चलता था। जैसे कि नॉर्थ स्टार को ज़्यादातर के लोग देखते थे। ये देखो ना, ये क्वेश्चन मार्क से ये सीधा होके इधर आपका ना ये नॉर्थ स्टार दिख रहा है, इधर एक नॉर्थ स्टार है, जैसे कि अभी आपको देखने को मिल रहा है। So in ancient time people used to determine directions during the night with the help of stars. The North Star indicates the north direction. It is also called pole star. इसको और क्या कहा जाता है? ना pole star कहा जाता है। It always remains in the same position in the sky. ये हमेशा ना same position में दिखने को मिलता है हमें। We can locate the position of pole star विद द हेल्प ऑफ सप्तर्षि मंडल। ये सप्तर्षि मंडल को देख के भी हम लोकेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाया कि एक इमेजिनरी लाइन अगर ड्रॉ किया जाए, जॉइनिंग द पॉइंटर स्टार्स एंड एक्सटेंडेड फॉर द, इट विल पॉइंट टू द पोल स्टार। अगर एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट किया जाएगा तो ओके इधर, तो ये हम कहाँ पहुँच जाएंगे ना, वही पोल स्टार के पास पहुँच जाएंगे। सो अभी हम देखेंगे, सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। स्टार का तो हीट और लाइट होता ही है, और भी बहुत सारे जो सेलेस्टियल बॉडीज है महाकाश में, उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। कि देखो बच्चों, इसमें जो सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे आर लीड बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। बहुत सारे जो सेलेस्टियल बॉडीज है, जो महाजागतिक पिंड है, जो खगोलीय वस्तु है, उनके पास हीट नहीं होता है या लाइट नहीं होता है। दे आर लीड और दे गेट चार्ज फ्रॉम द डिफरेंट स्टार्स। वो स्टार्स से क्या होते हैं ना, चार्ज होके वो जलते हैं। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लानट। जैसे कि उनको क्या कहा जाता है? प्लानट कहा जाता है,
ओके, जैसे कि हम लोग का अर्थ एक प्लानेट है। ओके, प्लानेट भी जलता है, यानी कि जलना जैसे दिखता है। अगर हम लोग महाकाश को चले जाएंगे और अगर पृथ्वी को देखेंगे, उधर से अर्थ को देखेंगे, तो ये भी हमें जलने जैसे लगेगा। जैसे कि मून दिख रहा है हमें जलने जैसे, लेकिन वो सच में नहीं जल रहा है, वो सिर्फ रिफ्लेक्ट कर रहा है। किसका? ना सन का जो लाइट है उसको रिफ्लेक्ट करके हमें दिखा रहा है रात को, है ना। तो हमेशा दिखाता है, लेकिन रात को हमें पता चलता है। द प्लानेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लानेटाई विच मीन्स वंडरर्स। प्लानेटाई का मतलब क्या है? कौन सा वर्ड से आया? ग्रीक वर्ड से हम लोग प्लानेट का यूज़ कर रहे हैं, विच मीन्स वंडरर्स, जो मूव करते हैं, वर्ड को वंडरर कहा जाता है। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज ए प्लानेट, इट गेट्स ऑल इट्स हीट्स एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार। जो कि ना सन भी मैं पहले से बताया कि सन भी एक स्टार होता है, और हम कौन सा स्टार के पास है? ना सन के पास है। तो ज़्यादा से लाइट हम लोग कहाँ से ला रहे हैं? ना हम लोग सन से ला रहे हैं। Beside this, if we look at the earth from a greater distance, say the moon, it will be appear to be shining just as the moon. जैसे कि मैं बताया कि अगर हम लोग दूर से देखेंगे तो ये भी जलने जैसे लगेगा। The moon that we see in the sky is a satellite. It is a companion of our earth and moves around it. देखो ये सैटेलाइट होता है। ओके, ये मून जो है ये एक तो सैटेलाइट है जो कि अर्थ के पास घूमता है, और अर्थ के चारों ओर घूमता है। एंड लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन एंड सम ऑफ देम हैव देयर ओन मून्स टू। सैटेलाइट जो होता है इसको मून कहा जाता है। ओके, जो भी सैटेलाइट है उसको मून कहा जाता है, लेकिन हम ये ज़्यादातर के हम लोग का जो मून दिखता है उसको ज़्यादा फेमस है, नहीं कि सारे सैटेलाइट को ही मून कहा जाता है। ओके, प्लैनेट ये उपग्रह कहा जाता है उसको। ओके, तो जो डिफरेंट हम लोग का जो ये है प्लैनेट है, जैसे कि हम लोग का मर्क्यूरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर, आपके सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, हम लोग के 8 प्लैनेट है ना। कितने तो है ना? 8 नंबर ऑफ प्लैनेट्स आर देयर। अर्थ इज द 3rd नंबर ऑफ प्लैनेट। 3rd बड़ा नहीं, 3rd यानी कि सूर्य से 3 नंबर में ये है, सूर्य से 3 नंबर में है। ओके, तो हम देखेंगे अभी सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि सोलर सिस्टम का मतलब क्या है ना, सन इज़ द हेड ऑफ आवर फैमिली, सन इज़ द हेड ऑफ आवर फैमिली, इट इज़ लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। यानी कि जो 8 ग्रह है, 8 जो ये है क्या है आपके 8 नंबर ऑफ जो प्लैनेट है ना, उसको ऐसे 8 नंबर है, और वो सारे सूर्य को चारों ओर घूमते रहते हैं। उसको उनके एक ऑर्बिट है, एक उनके पाथवे है जिसके माध्यम से वो लोग, जिसके चारों ओर ये लोग घूमते हैं, इसको ऑर्बिट कहा जाता है। और ये जो सिस्टम है, सन के साथ जो सिस्टम बना हुआ है उसको सोलर सिस्टम कहा जाता है। ओके, इसके बारे में हम बस जानकारी आगे लेंगे, लेकिन मैं ये सबको समझा रहा हूँ ना। सन के साथ जो 8 नंबर ऑफ आपके है, बहुत सारे उसके आसपास ऑर्ब है, मीटेरॉइड्स है, एस्टेरॉइड्स है। ओके, छोटे छोटे स्टार भी होंगे, ये सारे को सोलर सिस्टम कहा जाता है। सो देखो, द सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नॉन एज एस्टेरॉइड्स एंड मीटेरॉइड्स। मीटेरॉइड जो उल्का होता है, एस्टेरॉइड्स जो पत्थर टाइप की बहुत सारे चीज़ होते हैं जो कि अर्थ के चारों, यानी कि आपके सन के चारों ओर घूमते रहते हैं। ओके, सो ये है आपके, यानी कि इट इज़ पत्थर तो हम नहीं बोल सकते। एस्टेरॉइड्स का मतलब कुछ प्लैनेट का हो, टूटा हुआ चीज़ होता है, प्लैनेट का हो। ओके, जो रिमेन्स ऑफ द डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज को एस्टेरॉइड्स कहा जाता है, रिमेन्स जो बचा हुआ चीज़ है। तो ये सारे को लेके सोलर सिस्टम बना है, वेयर द सन इज़ द सेंटर ऑफ द फैमिली, इज़ द हेड ऑफ द फैमिली। एक फैमिली के हिसाब से फॉर्म द सोलर सिस्टम। वी ऑफन कॉल ए सोलर फैमिली विद द सन एज इट हेड। इसका सन इसका हेड माना जाता है। सो अभी हम लोग सन के बारे में थोड़ा जानेंगे। देखो बच्चों, सन का मतलब होता है, ये देखो, द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जैसे कि मैं पिक्चर ड्रॉ करके दिखा रहा था, बाद में पिक्चर भी दिखाऊंगा। ओके, ध्यान से सुनते रहिए।
द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन कहाँ है? सबसे मिडिल में है। सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ओके, इट प्रोवाइड्स द एंड इट इज़ ह्यूज एंड मेड ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। कैसे बना है? ये हॉट गैसेस से बना है। ये कहा जा रहा है कि ये हॉट गैसेस से बना है। ओके, इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। इट हैज़ ए काइंड ऑफ पुलिंग फोर्स। इट अट्रैक्ट द डिफरेंट प्लैनेट्स अराउंड इट। ये सारे को अट्रैक्ट करता है एंड उनको एक स्पेसिफिक लोकेशन में सेट करके रखा है। समझ में आ गया? कोई पूछ रहा था मेरे को ना, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में रहता है। सर ये सूर्य के पास क्यों नहीं आ रहे हैं और क्यों नहीं जल जा रहे हैं? नहीं जल रहे हैं ना, ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर ही सारे उनके पुलिंग फोर्स यानी कि सन के पुलिंग फोर्स के माध्यम से एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही ये लोग सेट हो गए हैं और उसी उनके ऑर्बिट के चारों ओर ही घूमते हैं। उनके चार ऑर्बिट के यानी कि जो है सन के ऑर्बिट जो है इनके चारों ओर ऐसे से घूमते रहते हैं, यानी कि कोई पास नहीं आता इतना पास। ओके, जो जिसका रास्ता इसका पास में है वो जाता है, लेकिन कोई सन के पास नहीं जाता है। अगर जाएगा तो जल जाएगा सच में। द सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट for the solar system, but that tremendous heat is not felt so much by us. लेकिन इतने ज़्यादा जो तेज़ धूप है वो उतने ज़्यादा जो तेज़ है वो हमें फील नहीं होता, बिकॉज हम लोग बहुत बहुत दूर में हैं। हाँ, हालांकि वो पास है बाकी तारों से, बाकी जो स्टार है उनसे पास है, लेकिन फिर भी वो बहुत बहुत दूर में है। इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस। The sun is about 150 million किलोमीटर away from the earth। कितना दूर में है? 150 मिलियन किलोमीटर दूर में है। ओके, तो ये था आपके सन के बारे में। सन इज द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम। ये कैसे बना है? इट इज़ मेड ऑफ हॉट गैसेस एंड इज एक्सट्रीमली ह्यूज, बहुत बड़ा है और हॉट गैसेस से बना है। इट इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, 150 मिलियन दूर से है। तो लेट्स नो समथिंग मोर अबाउट द सोलर सन। सन के बारे में कुछ दिया है इधर, ये बक्से के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहता है, उसको इग्नोर मत क्या करो, उसको पढ़ते जाइए। राइट, सोल इन रोमन माइथोलॉजी इज द सन गॉड। रोमन माइथोलॉजी में लिखा हुआ है सोल का मतलब सन गॉड। सोलार मीन्स रिलेटेड टू द सन। द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। तो ये है आपके सोलर सिस्टम के बारे में दिया गया है, फैमिली ऑफ द सोलर सिस्टम माना गया है। अभी हम जो आप प्लानेट के बारे में पढ़ेंगे। प्लानेट जैसे कि हम लोग प्लानेट है, वी डोंट हैव, द अर्थ डोंट हैव इट्स ओन लाइट एंड हीट। इसका कुछ हाइट और लाइट नहीं है। इट इज़ बीइंग चार्ज्ड बाय द सन। सन के द्वारा ये चार्जित होता है। तो कौन कौन सा प्लानेट है देखते हैं। देयर आर 8 प्लानेट्स इन आवर सोलर सिस्टम in order of their distance from the sun. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune। कितने हैं? 8 है। 2006 से पहले 9 हुआ करता था, अभी हम लोग किसको? प्लूटो को छोड़ दिए। दैट हैज़ बीन कंसिडर्ड नाउ एज ड्वार्फ प्लानेट। उसको और प्लानेट के हिसाब से नहीं माना जाता है। ओके, तो अभी हम लोग के पास कितना है? 8 प्लानेट है। कितने प्लानेट है? 8 प्लानेट है। तो ये देखो, ये रिमेंबर करने के लिए एक अच्छी तरीका दिया गया है कि कितने हैं ना। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नॉट्स। देखो, ये सेंटेंस याद करने से आपको 8 का जो 8 जो प्लानेट है उसको याद रह जाएगा। जो 8 प्लानेट है हमें याद रह जाएगा। ओके, तो ये देखो बच्चों, इसमें दिया है ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ। देखो, जैसे कि मैं बताया फिक्स्ड पाथ होता है। ये सन है, सपोज ये सन है, तो ऐसे ऐसे ना 8 पाथ बना है। 8 प्लैनेट के लिए 8 ऐसे से पाथ बना है। ओके, इसको जो कि ना ऑर्बिट हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऑर्बिट कहते हैं। और ये सारे लोग सन के चारों ओर घूमते हैं, और ये जो घूमते हैं इसको रिवोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको रिवोल्यूशन बोलते हैं, जो कि हम आगे वाला चैप्टर से भी पढ़ेंगे। तो ये जो चारों ओर सन के चारों ओर जो घूमना होता है इसको रिवोल्यूशन बोलते हैं।
ओके, वो परिवर्तन या युद्ध वाला रिवॉल्यूशन नहीं होता है बच्चों, ये अलग रिवॉल्यूशन है, ये घूमना वाला रिवॉल्यूशन। ओके, और एक तो है वो ऐसे घूमने के साथ साथ वो अपने चारों ओर भी घूमते हैं, जिसको कि हम रोटेशन कहते हैं। ओके, जैसे नट्टू घूमता है ना, सब लोग खेले होंगे नट्टू, वही नट्टू खुद भी ऐसे से घूमता है और ऐसे कुछ रोटेशन में भी घूमता रहता है, स्पेसिफिक रोटेशन से नहीं घूमने से भी वो घूमता है। So all the 8 planets of the solar system move around the sun in a fixed path. उनके फिक्स्ड पाथ है, यानी कि अर्थ का जो पाथ है उसको अलग प्लानट नहीं करेंगे, यानी कि वेनस या मार्स नहीं आएंगे। These paths are elongated. Okay, it is extended in a long way. Elongated. They are called orbits. इसको ऑर्बिट कहा जाता है। मर्क्यूरी इज द नियरेस्ट टू द सन। पहले बताया था माई वेरिएशन लिखा, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ओके, सो इसमें देखो अर्थ के यानी कि सन के सबसे करीब होता है मर्क्यूरी। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट द 1 राउंड along its orbit। कितना दिन लगता है? 88 डेज लगता है। सन के चारों ओर घूमने के लिए 88 डेज लगता है, जबकि अर्थ को कितना लगता है? 365 डेज लगता है। मोर देन 365 डेज, है कि नहीं? तो जैसे कि हम 1 ईयर बोलते हैं, तो हम लोग 1 ईयर किसको बोलते हैं ना, हम अगर एक बार सूर्य के चारों ओर घूम लेंगे तो उसको 1 ईयर कहा जाता है। ओके, जो कि हम अक्सर बातें करते हैं, लेकिन कभी कभी इसका रीज़न पता नहीं चलता है। अभी आप पढ़ लिए तो आपको पता चलेगा। अगर आपके घर में कोई डिस्कस कर रहा है, टीचर डिस्कस कर रहा है या आपके ट्यूशन मास्टर डिस्कस कर रहा है, तो आप उनके साथ बात कर सकते हैं। ओके, सो वेनस इज कंसिडर्ड एज आर्थ ट्वाइन। वेनस को आर्थ का ट्वाइन कहा जाता है, आर्थ जैसे है। क्यों इसको ऐसे कहा जाता है? क्योंकि इसका इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ। ये क्योंकि अर्थ जैसे शेप एंड साइज का है और बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक अर्थ के साथ मिलता जुलता है, इसलिए इसको अर्थ का ट्वाइन कहते हैं। ट्वाइन का मतलब क्या है? ट्विन। ओके, जुगड़, समान, ओके, सेम क्वालिटी का है। टिल रिसेंटली 2006, जिसके बारे में बता रहा था, प्लूटो वाज ऑल्सो कंसिडर्ड ए प्लानट, बट हाउएवर इन द मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन a decision was taken that Pluto, like other celestial object discovered in recent past, may be called dwarf planets। लेकिन उसको dwarf planet माना गया, जैसे कि सीरस है 2003, UB 313, ऐसे बहुत सारे dwarf planet हमें अर्थ के आसपास यानी सोलर सिस्टम में डिस्कवर हुआ है। अभी हम आ जाएंगे हमारे खुद के अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जिसके बारे में हम सारा चीज़ें पढ़ते रहेंगे। हम अर्थ के बारे में इस ज्योग्राफी में ज़्यादातर के पढ़ते रहते हैं। तो ये देखो बच्चों, अर्थ कौन सा है, हम जहाँ रहते हैं। तो अर्थ इज द 3rd नियरेस्ट प्लानट टू द सन बाय वेरी एफिशिएंट। तो इसमें क्या आ गया? मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ। द अर्थ इज द 3rd नियरेस्ट प्लानट टू द सन। इन साइज इट इज द 5th लार्जेस्ट प्लानट। पहले से बताया था, साइज के हिसाब से ये 5th है, लेकिन वो सूर्य के दूरी के हिसाब से 3 नंबर है। इट इज स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल्स। ये पोल के एरिया में, जैसे 2 ठो पोल है इसका, 2 ठो पोल के एरिया में ये थोड़ा सा फ्लैटन है। ओके, जैसे कि मैं शेप ऐसे बनाऊंगा तो वो सही रहेगा, लेकिन इस साइड में बल्ज है, इस एरिया में बल्ज है, फूला हुआ जैसे दिखता है। इस साइड में कैसा है ना, बल्ज है, लेकिन इस एरिया में फ्लैटन है, थोड़ा सा समतल जैसे दिखता है। ये पोल है, ये नॉर्थ पोल माना जाएगा, तो ये साउथ पोल होगा। तो जैसे कि इसको, और इस एरिया में क्या है, फूला हुआ जैसे दिखता है, ये बल्ज होता है, राइट। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल्स, दैट इज वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब ए जियोड। ओके, जिसको कि जियोड कहा जाता है। ये वाला शेप को हम जियोड कहते हैं। जियोड मीन्स अर्थ लाइक शेप। अभी फिर पूछना नहीं कि जियोड का मतलब अर्थ लाइक क्या है, अर्थ क्या है। तो ये देखो, जियोड का मतलब एक स्ट्रक्चर्स होता है जिसको अर्थ लाइक ही कहा जाता है, और हमारा अर्थ ऐसे शेप है जिसका कि पोल के एरिया में फ्लैटन रहता है और दोनों साइड में बॉल्स रहता है, फूला हुआ रहता है ना। सो आगे देखते हैं। क्लियर, समझ में आ गया जियोड का मतलब ना, आर जैसे शेप है। सो कंडीशन देखो, हम अर्थ की जो कंडीशन है वो लाइफ
इन द अर्थ इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ सो मैनी फेवरेबल फैक्टर्स। ओके, और इसमें से आपका एयर है, वाटर है ना, हीट सही परिमाण से है। ओके, एटमॉस्फेयर अच्छा है। सो ये सारे हैं कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन अर्थ। प्रोबेबली research is going on to find whether there is any solar system where the life is possible or not। कहाँ लाइफ है कि नहीं उसका अब वो अनुसंधान चल रहा है, रिसर्च चल रहा है। तो लेकिन बिलीव किया जाता है कि अर्थ में ही जीवन का संभव हुआ है। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, इट हैज़ a very moderate kind of climate, therefore life is possible। It has water and air which are very essential for our survival। The air has life supporting gases like oxygen। Because of these reasons, the earth is a unique planet in the solar system। It's a unique planet। unique का मतलब very very special planet, यानी कि something one, unique। ओके, अनन्य, अकेला जैसा है कि नहीं। तो ये फेवरेबल कंडीशन सिर्फ अर्थ में ही देखने को मिलता है सोलर सिस्टम का। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू। अगर हम लोग महाकाश चले जाएंगे, अर्थ को छोड़ के ऊपर चले जाएंगे, स्पेस शटल में हम ऊपर चले जाएंगे, तो अर्थ भी कैसा लगेगा हमें, ना ब्लू दिखता है, ऐसे गोलाकार दिखता है और ब्लू दिखता है। एंड इट्स 2/3 ऑफ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। द रीजन इज ना 2/3 यानी कि 2/3 29% है, हमें उसको 2/3 इसलिए कहा गया है। तो कितना है ना, 29% सिर्फ लैंड है और बाकी 71% में वाटर है, इसलिए सारे और वाटर जैसे दिखता है और नीला दिखता है। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड ए ब्लू प्लानेट, इसलिए इसको ना ब्लू प्लानेट भी कहा जाता है। अभी हम देखेंगे मून के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, मून के बारे में, जो कि हम लोग का बहुत जाना पहचान वाला होता है, जो कि बचपन से हम मून के बारे में सुनते हैं कि ये कोई मामू है, किसी देवी का भाई है, ऐसा कुछ नहीं। ओके, ये एक सैटेलाइट है। ओके, जो कि हमें इतना ज़्यादा पहले से पता नहीं था, सिर्फ हम किसी का भाई या मामू के हिसाब से जानते थे। देखते हैं ये जन्म मामू है कैसे है और इसे किस चीज़ से बना है, हम देख लेते हैं। ओके बच्चों, तो द मून, आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज़ द मून। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। इसका ये अर्थ से 1/4 है इसका। ओके, ये छोटा है, 4 भाग से 1 भाग यानी कि होगा, राइट, 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। ओके, अर्थ है का ये 4 भाग से 1 भाग है, यानी कि डायमीटर उसका। एंड इट अपीयर सो बिग बिकॉज इट इज नियरर टू आवर प्लानेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडी। और ये हमें बड़ा क्यों दिखता है, क्योंकि ये थोड़ा सा करीब है। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। कितने दूरी में है ना, ये 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। नाउ वी कैन कंपेयर द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट ऑफ फ्रॉम द मून। तो अभी हम कंपेयर कर सकते हैं वो कितना है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। ओके, जैसे कि हम सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, मून हम लोग का चारों ओर घूमता रहता है। ओके, वो भी घूमता है और इसके साथ साथ वो भी घूमता रहता है, खुद को भी घूमता रहता है, तो उसको 27 डेज लगता है। द मूव्स अराउंड अर्थ इन अबाउट 27 डेज, इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। और वो खुद के रोटेशन भी करते हैं ना, मैं बताया था पहले, जैसे प्लानेट और रोटेशन करता है, ये भी खुद जो मून है वो भी रोटेशन करता रहता है, उसको 27 डेज लगता है। एक बार घूमने में उसको 27 डेज लगता है और पृथ्वी की ओर घूमने में भी एक बार 27 डेज लगता है। इसलिए हमें ये मून का 57% यानी कि आधा हिस्सा ही देखने को मिलता है, नियरली 57, नॉट एग्जैक्ट। ओके, सो 57 दिखने को मिलता है। एज ए रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। इसलिए सिर्फ हमें एक ही साइड हमेशा देखने को मिलता है। एंड द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। ओके, लेकिन मून में लाइफ पॉसिबल नहीं है। हाँ, बहुत बार उसके ऊपर रिसर्च की है, जैसे कि हम जानेंगे कि कैसे कौन गया था मून को, जैसे कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले गए थे
ओके, उसे देखने गए थे, रिसर्च करने गए थे, है ना। इट हैज़ माउंटेन, प्लेन एंड डिप्रेशन ऑन इट्स सरफेस। इसके सरफेस में ना माउंटेन्स है जैसे कि प्लेन्स है मिट्टी का, डिप्रेशन है बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा है, तो वही सारी चीज़ हमें देखने को मिला है जब रिसर्च के दौरान, है ना। तो अभी हम देखेंगे कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग, इसमें देखो बक्सा में दिया है अच्छी चीज़। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द surface of the moon on 21 जुलाई 1969। ओके, ये दिया है बहुत अच्छी चीज़ ना। कब? 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग नाम का एक व्यक्ति पहला मून में लैंडेड हुए थे, यानी कि उधर उतरे थे और देखे थे। ए सैटेलाइट इज ए सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लानट इन द सेम वे एज द प्लानट्स मूव अराउंड द सन। सैटेलाइट क्या होता है? ये एक सेलेस्टियल बॉडी होता है जो कि प्लानट के चारों ओर घूमता है। हम लोग तो सन के चारों ओर घूमते हैं, जो सैटेलाइट जो होता है वो प्लानट के चारों ओर घूमते हैं। जैसे कि बहुत सारे प्लानट का उनके बहुत सारे सैटेलाइट होते हैं, लेकिन हम लोग का एक ही है। अभी रिसेंटली एक डिस्कवर हुआ था जिसको कि जो कि कहा जा रहा है कि वो उसको मून नहीं माना जाएगा, वो तुरंत जल्दी ही वो ख़राब हो जाएगा। ओके, सो ये देखो, हाँ, सैटेलाइट होता है ये जो कि प्लानट के चारों ओर घूमता है। ह्यूमन मेड की सैटेलाइट भी बहुत सारे होते हैं जो कि हम भेजते हैं ऊपर ना। क्यों भेजते हैं? ताकि हम लोग रिसर्च कर पाएंगे, इसलिए बहुत सारे ऊपर हम लोग भेजते हैं। सो हाँ, देखते हैं आगे। यस, उसके बाद सरफेस एंड दीज कास्ट शैडोज। ये जो मून के ऊपर जो गड्ढा है, माउंटेन है, प्लेन्स है, इसके वजह से वो चंद्र का कलंक दिखता है, यानी कि बहुत सारे जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिखने को मिलता है। एंड दे ऑल आर माउंटेन्स, प्लेन्स, गड्ढा, डिप्रेशन, वो सारे देखने को मिलता है। डिप्रेशन का मतलब कोई मानसिक डिप्रेशन नहीं होता है, ये होता है डिप्रेशन, गड्ढा। ओके, दिज कास्ट शैडोज ऑन द मून सरफेस। और वो क्या करता है ना, मून सरफेस में शैडोज क्रिएट करता है, कास्ट शैडोज। ओके, जबकि हम देखने से हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये था मून के बारे में। अभी हम लोग देखेंगे एस्टेरॉयड्स के बारे में। एस्टेरॉयड्स क्या होते हैं? जो कि कुछ रिमेन्स ऑफ सम, यानी कि प्लानट का हो, स्टार्स का हो, वही रिमेन माना जाता है। ओके, तो ये है एस्टेरॉयड्स। अपार्ट फ्रॉम द स्टार, प्लानट्स एंड सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच मूव अराउंड द सन, जो कि सन के चारों ओर ये भी घूमते हैं। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉयड्स। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये ज़्यादातर कि किसका ऑर्बिट के पास दिखने को मिलते हैं, मैं दिखाऊंगा बाद में पिक्चर में। मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट, यानी कि जो रास्ता है, यानी कि उनकी जो पाथवे है, उसमें दिखने को मिलता है। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट द एस्टेरॉयड्स आर पार्ट्स ऑफ ए प्लानट व्हिच एक्सप्लोडेड मेनी ईयर्स बैक। ये कहा जाता है कि ये कुछ प्लानट का हिस्सा है। ओके, देखो कितना ये ज्योग्राफी में कितना सरप्राइज चीज़ें हमें बताया जा रहा है ना। ये मून क्या था? हम लोग बचपन से क्या सोचते थे, वो किसी का मामा है सोच रहे थे लेकिन अभी मून का मतलब भी कुछ अलग हो गया, राइट। अभी हम लोग देखेंगे मेटेरॉइड्स। मेटेरॉइड्स भी वही सारे चीज़ होता है जो कि द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। ये भी स्मॉल पीसेस और रॉक होते हैं। ये रॉक थोड़ा सा पानी से भी हो सकता है, गैसेस से भी होता है, ये सारे में क्रिएट होता है, इसको मेटेरॉइड्स कहा जाता है। समटाइम these meteoroids come near the earth and tend to drop upon it। कभी कभी वो बहुत करीब आ जाते हैं अर्थ के। and during this process due to friction with the air they get heated and burn up। लेकिन अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है उसके साथ संघर्ष होके, फ्रिक्शन होके वो जल जाते हैं और नीचे नहीं आ पाते। अगर बहुत बड़ा बड़ा होगा तो वो नीचे आते हैं और नीचे गिर जाते हैं। अर्थ के नीचे गिरने की वजह से इस जगह में होल हो जाएगा और वो गड्ढा बहुत बड़ा गड्ढा हो जा सकता है। बहुत सारी लाइफ भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। ओके, अभी तक ज़्यादा नहीं हुआ है लेकिन होता है कभी कभी। ओके, सो ये मेटेरॉइड्स होते हैं। क्या होते हैं? ये मेटेरॉइड्स होते हैं। जहाँ विशिंग स्टार बोलते हैं ना, कभी कभी सुने होंगे विशिंग स्टार, उसको मेटेरॉइड्स बोलते हैं। ओके, इट इज़ कॉजेस फ्लैश ऑफ लाइट। हम देखे हैं समटाइम ए मीटियोर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बॉर्न फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स ए हलो। कभी कभी नीचे आ जाता है और हलो क्रिएट करता है, जैसे कि मैं बता रहा था। ओके, सो देखो हम अभी और एक तो चीज़ डिस्कवर करेंगे। और क्या देखने को मिलता है? देखो ये जो है ये वाइटिश कलर का है, इसको कहा जाता है, हम लोग कहते हैं कि ये
a whitish glowing path across the sky on a clear starry night. It is a cluster of million star. ये जो है ये बहुत सारे स्टार हमें दिखने को मिल रहा है, बहुत सारे स्टार, ये क्लस्टर्स ऑफ स्टार. और आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ दिस सिस्टम. ये हम इतना, ये जो क्लस्टर ऑफ स्टार है इनमें से एक बहुत छोटा सा हिस्सा हम लोग का सोलर सिस्टम है. बहुत छोटा सा हिस्सा ये जो दिख रहा है इसमें बहुत छोटा सा हिस्सा है सोलर सिस्टम है. सन तो एक मस्टर्ड है, हम लोग तो मस्टर्ड से भी नहीं है, और उसमें हम कंपेयर करेंगे ह्यूमन बींग तो वो कुछ भी नहीं होगा. तो ये देखो हम लोग वी आर एग्जिस्टेड इन ए एंडलेस स्पेस कॉल्ड ब्रह्मांड, एंडलेस स्पेस कॉल्ड यूनिवर्स. हम कहाँ रहते हैं? एक स्पेस में रहते हैं जो कि एंडलेस है. कैसा स्पेस है? एंडलेस है. तो उसको ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स कहा जाता है. और उसमें कई सारे गैलेक्सीज है, जैसे कि हम लोग का मिल्की वे गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं. ओके, वी आर पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी. सो देखो आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ दिस मिल्की वे गैलेक्सी. जो दिखाया मैं, गैलेक्सी का मतलब एक क्लस्टर ऑफ स्टार्स होते हैं ना. एंड इन एंशिएंट इंडिया इट वाज इमेजिन टू बी ए रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई. देखो भारत के लोग सोच रहे थे कि रिवर जा रहा है महाकाश में, और इसलिए उसका नाम ना आकाश गंगा का नाम दे दिए. कौन सा नाम दे दिए? आकाश गंगा का नाम दे दिए, जिसको हम मिल्की वे कहा जाता है, यानी कि दुनिया भर के लोग उसको मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं. ए गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस. इसमें स्टार्स रहते हैं, क्लाउड्स ऑफ डस्ट रहते हैं, है ना. तो ये सब रहता है. दीज आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स. ये है यूनिवर्स के बारे में मैं फाइनली बताया. ऐसे ऐसे गैलेक्सी बहुत सारे हैं दुनिया में, और सोलार सिस्टम भी अनगिनत है, अनगिनत. ओके, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज. Scientists are still trying to find out more and more about it. They are going on researching on the thing every now and then. We are not certain about the size, but we know all about us. हम सारे जानते हैं कि यूनिवर्स कितना बड़ा है. तो ये अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, हम लोग यूनिवर्स में रहते हैं, एंडलेस स्पेस. इसमें बहुत सारे मिल्की वे गैलेक्सी, बहुत सारे गैलेक्सीज़ है दुनिया के. आप गैलेक्सी का नाम ढूंढ के मेरे को कल बताइएगा कौन कौन सा गैलेक्सीज़ है. ओके, उसके बाद सोलर सिस्टम अनगिनत है, अर्थ है, जैसे कि प्लानट है, और उनमें से हम लोग के जैसे लोग रहते हैं, आप लोग के जैसे बच्चे लोग रहते हैं. देखो एक बच्चा भी है. तो ये था ब्रह्मांड के बारे में ना, ये अर्थ के बारे में हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में हम देखे, उसमें कि अर्थ में कौन कौन सा चीज़ रहता है, अर्थ कैसे एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ये सेलेस्टियल बॉडीज़ का. ये सारे हम डिस्कवर करें. फाइनली आई विल शो यू द डिफरेंट पिक्चर्स दैट यू मस्ट नो अबाउट इट. देखते. सो व्हाट एवर वी सो फार डिस्कस, आई विल ब्रीफली शो यू द थिंग थ्रू द पिक्चर्स हियर. So now my dear children, you are gazing upon the picture here. Now you see in the middle the sun, and in the different rows are there. Here you can see the different elongated path is there that we can call the orbit. हम उसको orbit कहते हैं. सारे orbit में एक एक planet घूम रहे हैं. This is called solar system. और इस solar system में एस्टेरॉयड्स होते हैं, मेटेरॉयड्स होते हैं. ओके, ये जो है ये इसका एक एक ऑर्बिट है. ओके बच्चों, ये एक एक ऑर्बिट है जैसे कि मैं पहले से बताया है. और ये सन है, सन के चारों ओर सारे घूमते हैं ये ऑर्बिट के में, और इसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं. इसमें मेटेरॉयड्स भी हो सकते हैं, एस्टेरॉयड्स हो सकते हैं, जैसे कि हम मार्स और जुपिटर के चारों ओर देखते हैं. ओके माय डियर चिल्ड्रेन, आगे देखते हैं. ये है आपके अर्थ और मून के पिक्चर्स है. ये मून है, मून हम लोग के चारों ओर घूमता है, यानी कि अर्थ के चारों ओर घूमता है. ये है इसका 93 मिलियन माइल्स. हम लोग कितने, ये सन है, ये है आपके अर्थ और मून. ओके, ये दिस इज़ द पिक्चर्स हियर यू कैन सी. ये देखो द सन और द अर्थ एंड द मून डज नॉट हैव देयर ओन लाइट, बट दे गेट रिफ्लेक्टेड द लाइट ऑफ द सन. देखो ये सन का लाइट जा रहा है और ये मून उसको रिफ्लेक्ट करके अर्थ की ओर दिखा रहा है. ऐसे ही अर्थ भी उसको रिफ्लेक्ट करता होगा, है कि नहीं. अगर हम लोग मून को जाएंगे तो अर्थ का लाइट हमें वो मून में दिखेगा,
ओके देखो कैसा एक टू सरप्राइजिंग थिंग. ओके सो देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग. यस ये देखो जैसे पृथ्वी के चारों ओर जैसे मून घूम रहा है ऐसे वो आपके अर्थ भी पृथ्वी भी आपके सन के चारों ओर घूमता रहता है. ये देखो आपका फुल मून है. ओके ये देखो मून का क्या है कैरेक्टर्स. नो एयर नो वाटर मून में नहीं है. ओके ये देखो आपका न्यू मून है. समझ में आ रहा कि नहीं. ये न्यू मून है. ये न्यू मून है ना. तो ये 15 ऐसे 1 महीना के बाद फुल मून हो जाता है फिर न्यू मून हो जाता है. तो ये इसका प्रोसेस है. ये है आपके देखो जैसे बड़ा फुल मून होता है ऐसे ऐसे घूम घूम के है ना. तो ये आपको देखिए हाँ अमावस्या और फुल मून का कंसेप्ट. ये देखो ऐसे ऐसे आके बड़ा बड़ा होके इधर फुल मून हो जाता है फिर से छोटा होना शुरू कर देता है. राइट ये है दिस इज ऑल अबाउट द सोलर सिस्टम. ये मीटेरॉइड्स जो कि मैं पहले से बताया था. ओके इसको उल्का पिंड भी कहा जाता है. ये कभी कभी पृथ्वी पे गिर जाते हैं और बहुत भयानक सिचुएशन क्रिएट करते हैं है कि नहीं. कभी कभी बहुत बड़ा गड्ढा हलो हो जाता है. राइट सो दिस इज द थिंग. देखो ये उल्का अगर अर्थ के करीब आ जाता है और अगर बहुत बड़ा है तो वो एटमॉस्फेयर में नहीं जल पाता है और फाइनली वो अर्थ में गिर जाता है. राइट ये देखो आपका meteoroids. So this is what we saw clearly about the thing and hope you could understood the thing properly. And my dear children, if you have still any doubt you can go and make your queries in the comment sections and even in the class as well you can ask me. Feel very free to ask me any sort of questions. I am always with you to reply you back. Thank you so much.